वो सरवाइव करती है और कौन सी टीम जो है वो जो है पीछे रहती है। मेरे साथ इस वक्त इन मौजूआत पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और सियासत में भी बड़ा उन्होंने कुछ हिस्सा लिया मुख्तलिफ पार्टीज में, और हमारे दोस्त भी हैं। जनाब मुबीन काजी साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। जनाब अस्सलाम वालेकुम मुबीन साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, अपना ਤੁਹਾਡੀ पुरानी पार्टी जड़ी है वो नवाज शरीफ नाल इत्तेहाद कर गई, ठीक है? तो मुझे बताएं इसके क्या मंजरनामा क्या बनेगा आगे, क्योंकि उधर जरदारी साहब भी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, जीडीए के कुछ लोग नवाज शरीफ साहब से भी मिले, आज भी मिले हैं, सिंध में भी जो है नवाज शरीफ साहब को जो है एक्टिविटीज नजर आ रही हैं, वो बलूचिस्तान में भी जाएंगे, एमक्यूएम यहाँ मिल गई, और आज भी जो मॉडल टाउन में उनकी मुलाकातें हुई हैं उसमें ज्यादातर लोग बलूचिस्तान और सिंध से थे। तो आपको क्या नजर आता है? उधर जरदारी साहब भी अपने दौड़ में लगे हुए हैं। ये इस दफा तो डेफिनेटली अलायंसेस की जो है वो सियासत होगी और इलेक्शन जो है वो अलायंसेस की बुनियाद पर लड़ा जाएगा। सही। और ज्यादा चांसेस भी यही नजर आते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो हम पार्लियामेंट होगी, किसी के पास भी कोई मेजोरिटी नहीं होगी। और जो सिचुएशन चल रही है, जो लोग सियासी जमातों से को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा तादाद में लोग। मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप हुई है, दोबारा प्रोड्यूसर साहब जरा ट्राई करें, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे गेस्ट मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं। यकीनन अपना इंटरप्शन आती है जब ट्रैवलिंग होती है, तो वो अभी लाइन जो है वो अभी उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस वक्त तक हम ये बात ज़रूर कर लें कि ये जो सियासी अलाइंसेस की सियासत है, ये पाकिस्तान में कोई पहली बार नहीं हुई। पाकिस्तान में अलाइंसेस बनते आए, अलाइंसेस टूटते आए। हमने देखा पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, उससे भी पहले हमने तहरीकें देखी। जी काजी साहब हैं मेरे साथ आप? अच्छा चलें मिलाएं। अच्छा, उसमें ये है कि सियासत जो भी है वो अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो खलफशार की सियासत हुई जो कुछ अरसा से, जनाब काजी साहब आप हैं लाइन पे? जी 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 काजी साहब, मैं क्या तुसी जल्दी जल्दी दौड़ जाते हो बच्चों प्रोग्राम दे? नहीं वो चूंकि रिंग ट्रैवलिंग कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो आप बात कर रहे थे कंटिन्यू कीजिए जरा। जी, उसमें चीज ये है कि जहां तक कराची की सियासत है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एमक्यूएम का भी इत्तेहाद हो गया, तमाम फैक्शन पीएसपी भी शामिल हो गई, मुस्तफा कमाल भाई, इस्काम खानी भाई आ गए एमक्यूएम के अंदर। लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी वो ये होगी कि क्या जब एमक्यूएम ने एमक्यूएम पाकिस्तान ने एमक्यूएम लंदन से अल्ताफ हुसैन भाई से लाताल्लुकी का ऐलान किया था, उसके बाद जो एमक्यूएम का वर्कर बैठ गया था घरों में और आपने देखा वो अपने इलेक्शन में नहीं आया, तो देखना ये है कि क्या उस वोटर को निकाल सकते हैं। अगर वो वोटर निकलता है तो इलेक्शन ये जो है एमक्यूएम और पीएमएल-एन के अलायंस को फायदा हो सकेगा। और अगर वो जिस तरह पिछले 2 इलेक्शन में वो नहीं निकला, बल्दियात के इलेक्शन में नहीं निकला, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको निकालना, उनको राजी करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, ये आपने एक इंतहाई फैक्टर जो है बात कर जी, मैंने कहा ये इंतहाई अहम फैक्टर की तरफ आपने इशारा किया है। ये उसी तरह है कि जैसे पीटीआई की पार्टी को तोड़ा गया और जो पार्टी छोड़ के गए उनकी तरफ वोटर नहीं गया, वोटर अपनी जगह पे खड़ा है। ये उसी तरह हुआ शायद कि अल्ताफ हुसैन लंदन में बैठे, वो दिल मुर्दा करके लोग उनके वोटर घरों में बैठ के, जो पार्टी टूट के साइड पे हुई यानी कौमी धारे में आई, उसको वोटर ने तस्लीम नहीं किया। ये कहना चाह रहे हैं? जी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो अब अलायंस होके एमक्यूएम आती है, क्या ये उस वोटर को मोबिलाइज कर सकती है और क्या नवाज शरीफ साहब इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए क्या वो अल्ताफ हुसैन साहब से भी राब्ता करेंगे, अल्ताफ हुसैन भाई से, और क्या उनको इस चीज पर राजी करेंगे कि वो वोटर को वो भी अनाउंस करें कि हाँ जी इस अलायंस के साथ जाएं। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो मुझे नहीं समझ आती कि एमक्यूएम ने इस दफा बल्दियाती इलेक्शन में आखिरी वक्त तक रख के उसको उसमें शामिल ना होके वो जो पीपल्स पार्टी को इतना बड़ा स्पेस दे दी कराची के अंदर, जो कि पहले उनके पास स्पेस नहीं थी, तो क्या अब वो जो स्पेस मिली हुई है क्या वो स्पेस दोबारा पार्टी से छीनी जा सकेगी? तीसरी चीज ये कि जो
इस अलायंस के अंदर इस एमकेएम के इलेक्शन में प्रॉपरली पार्टिसिपेट ना करने की वजह से जो वैक्यूम क्रिएट हो हुआ था उसको जमात इस्लामी ने भी फील किया। तो क्या आप वो जो जगह जो जमात इस्लामी ने ले ली वो वैक्यूम फिल कर लिया, या जो पीपल्स पार्टी ने ले ली, तो क्या एमकेएम और पीएमएल एन का अलायंस वो स्पेस क्या वापस ले सकेंगे? और उसके लिए क्या उनको जो मुझे बज़ाहिर नजर आता है, मेरे अपने उसके मुताबिक नजर आता है, वो ये है कि शायद उनको अल्ताफ हुसैन भाई और एमकेएम लंदन को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा इस जगह को स्पेस बनाने के लिए। अच्छा वैसे ये भी होगा नहीं, ये मुमकिन तो है कि ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि उनका 9 मई से बड़ा कोई जुर्म नहीं है। ये पाकिस्तान में अगर कोई वाकया हुआ है तो 9 मई से बड़ा कोई वाकया नहीं हुआ। देखिए, आप जो वाकयात आपके क्वाटा में और बलोचिस्तान में हुए, आपने अल्टीमेटली उनको भी कौमी मूवमेंट स्टार्ट की और कौमी धारे में लाने की बात की और सब लोगों को आप माफी, तो मेरे ख्याल आपको अब जनरल एमनेस्टी देनी पड़ेगी और आपको पूरी कौमी धारे में लाना पड़ेगा, नाराजगियां खत्म करनी पड़ेंगी। हाँ। जो गलतियां हुई हैं सबसे अवाम से भी हुई हैं, इदारों से भी हुई हैं, लेकिन सिर्फ सियासी गलतियां, लेकिन सिर्फ सियासी गलतियों की माफी मिलेगी। तो जी, तो बात नहीं, देखें आपने तो जो तहरीक तालिबान को भी पाकिस्तान उनको भी आप सर वो सियासी जमात थोड़ा ही थी सर, वो तो सियासी जमात थोड़ा ही थी तहरीक तालिबान के ना। जब आप उनको माफ कर सकते हैं जिन्होंने आपके लोगों की जाने ली, ठीक है, तो फिर बाकी जो सियासी तो लोग जो होते हैं वो छोटे मोटे होते हैं, ये तो अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के पॉलिटिकल। अच्छा चले हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं सर। काई साहब माशाल्लाह आप मंजे हुए वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। यहाँ एक हमें बताएं तो सही कि एक इदारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है ISPR, मैं खुल के बात कर लेता हूँ, वो बताते हैं कि हमारे इतने ब्रिगेडियर थे, हमारे इतने 2 स्टार थे, हमारे इतने 3 स्टार थे, हमारे इतने उसमें मेजर थे जो PTI के साथ मिलके उन्होंने ये साजिश की, हमने उनको पकड़ लिया है और अब ये अदालतें हमारी फौजी अदालतें हैं, उनमें मुकदमात चलेंगे। जब अदारा खुद मान रहा है कि कितनी बड़ी 9 मई को साजिश हुई, उसमें इदारे के लोग भी शामिल थे, तो फिर क्यों ना फौजी अदालतों में मुकदमात चलाए जाएं जी? क्योंकि जब इदारे के लोग शामिल हैं और उन्होंने मिलकर इदारे के लोगों के साथ मिलकर साजिश की है, तो फिर क्या करेंगे अब? देखिए, ये एक बड़ा सीरियस है कि कोई भी जो सरकारी मुलाजिम वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर किसी ने पार्टिसिपेशन की है, कुछ मैन्यूवरिंग की है, तो वो गलत है, गैर आईनी है। इससे पहले भी होता रहा है, इदारे मदाखलत जो करते रहे सियासत में, वो भी गैर। सर 9 मई नहीं हुआ ना, 9 मई नहीं हुआ, ये भी गैर। देखिए 9 मई हुआ, ये भी गैर आईनी। उसके बाद अगर कुछ हो रहा है, अगर अभी भी कोई सियासी इदारे जो है मुदाखलत कर रहे हैं सियासी निजाम में, सरकारी इदारे, वो भी गैर आईनी है। सर दो चीजें दो चीजें मिक्स नहीं हो रही यहाँ पे, दो चीजें मिक्स नहीं हो रही। एक होता है मुदाखलत सर, एक होती है मुदाखलत, एक होता है क्राइम। 9 मई को क्राइम हुआ, जुर्म हुआ। क्राइम तो पाकिस्तान के जुर्म हुआ, हमेशा से होता रहा है। 9 मई को जुर्म हुआ। पाकिस्तान के साथ जो क्राइम सबसे ज्यादा सरकारी मुलाजमों ने किया, या ब्यूरोक्रेसी हो सिविल साइड की या दूसरी साइड की, अनफॉर्चुनेटली मुझे जो इस चीज के अंदर जो ये इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं ना, मुझे जो बड़ा खतरा महसूस हो रहा है पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी और इंटेग्रिटी के लिए, जो मैं महसूस करता हूं कि अगर आज ये नारा लगना शुरू हो रहा है ना कि सिविल कोर्ट्स के बजाय सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर भी हो, तो कल खुदा ना खास्ता ये चीज बगैर सोचे समझे इस पे जोर दिया जा रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये भी हो सकते हैं कि कल दूसरी तरफ से यह मुतालबा होना चाहिए सिविल कोर्ट के अंदर अदालत के लोगों का आर्म फोर्सेस की पर्सनल का सिविल कोर्ट्स में ट्रायल हो। ये इतनी खतरनाक चीज हो जाएगी, आप वकील हैं, खतरनाक चीज हो जाएगी। आप कानूनदान हैं, नुकसान नहीं, आप कानूनदान हैं। अभी मेरे साथ थे खालिद फारूकी साहब, वो चूंकि जर्नलिस्ट हैं, अपना सीनियर सहाफी हैं, वो कह रहे थे कि जी ठीक है, ये इस हद तक बात दुरुस्त है कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो किसी सूरत भी जो है वो नहीं होना चाहिए अपना मार्शल लॉ के एक्ट के तहत, यानी फौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अब फर्ज करें वो है ही
अपने इदारे के लिए, यानी अगर इदारे के लोग जो मुलाजम है उनके वो कोई साजिश करते हैं उनके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन अगर उनके खिलाफ नहीं, अगर उन्होंने अगर का लफ्ज इस्तेमाल किया, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर उन लोगों के साथ मिलके, अगर सिविलियंस ने उनके साथ मिलकर साजिश की है तो फिर क्या होगा, ये जरा बताइए। अगर ये साबित हो जाता है कि सिविलियंस ने उनके साथ मिलकर साजिश की है तो फिर क्या होगा? देखिए, उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, उनके अपने डिफेंस, अपने निजाम के तहत। अच्छा। और सिविलियंस का ट्रायल सिविल साइड पर होगा। ठीक है। वरना तो आप सारा ये सिस्टम निजाम खत्म कर दे। मैं तो कहता हूँ एक डिफरेंट किस्म की कोर्ट खत्म करें, एक ही किस्म की कोर्ट्स हो, उसी में सबका ट्रायल हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। और ये बड़ी खतरनाक चीज हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ ये इसको जज्बाती अंदाज में या इस के अंदाज गुस्से से नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बिल्कुल ठीक। इनको एक सेपरेट रखना चाहिए कि आर्म फोर्सेस का ट्रायल आर्म फोर्सेस के लिए कोर्ट्स में होना चाहिए, सिविलियन का सिविलियन कोर्ट में,